क्या नितिन गडकरी भाजपा छोड़कर उद्धव ठाकरे की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल होकर महाराष्ट्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? दरअसल दोस्तों, ऐसी सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि विपक्षी दल के नेता उद्धव ठाकरे ने खुले मंच से नितिन गडकरी को अपनी पार्टी में आने का न्योता दे दिया है। अपनी पार्टी में आकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नितिन गडकरी जो अक्सर अपने बयानों को लेकर काफी चर्चित रहे हैं, अभी हाल ही के दिनों में पहला लिस्ट भी जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम शामिल था। इनफैक्ट अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता शामिल थे। मोदी जी का भी कहां से चुनाव लड़ेंगे इस बारे में भी जानकारी सबको पता हो गई है कि मोदी जी बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सड़क परिवहन मंत्री जो लगातार सड़क बना रहे हैं, दिन रात देश सेवा में लगे हुए हैं। अगर कोई काम कर रहा है तो नितिन गडकरी के काम की सबसे ज्यादा तारीफ की जाती है। चाहे वो विरोधी दल ही क्यों ना हो, नितिन गडकरी की तारीफ करने से थकते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते हैं कि नितिन गडकरी जो है जमकर इस देश में सड़क जो है चारों तरफ जाल की तरह बिछा रहे हैं। तो ऐसा ही नजारा जो है देखने को मिला कि नितिन गडकरी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पहले लिस्ट में जगह ही नहीं दी गई, पहले लिस्ट में उनका नाम ही नहीं आया है। अब सोचिए, क्या नितिन गडकरी का पत्ता वत्ता साफ तो नहीं हो गया है? क्या नितिन गडकरी को भाजपा उनके बयानों के लेकर सजा तो नहीं दे रही है? क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के नाम कट गए हैं इस बार। आपको याद होगा कि कैसे बड़े बड़े नेता जो है वो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, उनको टिकट ही नहीं दिया गया पार्टी की तरफ से। कई नए चेहरों को के ऊपर जो है दाव खेला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे जो है वो क्या बयान दे रहे हैं और किस तरीके से नितिन गडकरी को अपने साथ बुला रहे हैं, तो सबसे पहले आज तक के हवाले से ये खबर देखिए। बीजेपी छोड़कर एमबीए से लड़िए चुनाव, उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को खुला ऑफर खुले मंच से दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में वैसे भी बहुत सारा उठापटक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई संतुष्ट है ही नहीं भाजपा से। जो टिकट की लड़ाई चल रही है वो तो इन लोगों को मिल नहीं रही है, शिंदे गुट और अजित पवार गुट को। तो मनमुटाव तो काफी ज्यादा है और ऐसे में नितिन गडकरी को भी अभी तक टिकट नहीं मिला है। तो इसको देखते हुए उद्धव ठाकरे ने खुली पेशकश की है कि उद्धव ठाकरे ने जो कहा है कि नितिन गडकरी को खुला ऑफर देते हुए कि उन्होंने उनसे बीजेपी छोड़कर एमबीए में आने और चुनाव लड़ने के लिए न्योता दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दिल्ली के सामने मत झुकिए। उनके इस ऑफर पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी रिएक्शन देते हुए कहा कि नितिन गडकरी हमारे बड़े नेता हैं, उद्धव की पार्टी सिर्फ बैंड बाजा वाली है। मतलब ये भी डर सता रहा है कि अगर नितिन गडकरी चले गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि नितिन गडकरी खुद ये दावा करते हैं कि मैं किसी को लालच देकर अपनी पार्टी में नहीं बुलाना चाहता हूँ, चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने काम से ही जनता को खुश करना चाहता हूँ और जनता मुझे ऐसे ही वोट दे देगी, मुझे किसी को लालच देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से शिव ठाकरे ने आज ये बातें कही है कि बीजेपी के लिस्ट में जो आपका नाम नहीं आया है और बीजेपी ने कृपा शंकर को जो है उत्तर प्रदेश में जगह दे दिया है, लिस्ट में नाम दे दिया है, जबकि आप उनसे कई बड़े कद्दावर नेता हैं और आप जो है बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। तो इस तरीके से गडकरी जी बीजेपी को छोड़ दीजिए, हम आपको एमबीए से चुनाव जितवा कर लड़वाएंगे। गडकरी जी उनको दिखाओ कि महाराष्ट्र क्या है, कभी मतलब महाराष्ट्र कभी दिल्ली के आगे झुका नहीं है। इस तरीके की बातें जो हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने नितिन गडकरी एक पार्टी के नेता नहीं बल्कि पूरे देश के एक बड़े नेता हैं। उन्होंने ये तक कहा है कभी बदले की भावना से राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। उनकी खासियत है कि जब भी कोई सांसद उनके पास अपना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए फंड की मांग करता है तो वो बिना सोचे समझे उपलब्ध करवा देते हैं। सुप्रिया सुले ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद है, लेकिन गडकरी साहब के लिए मन में सम्मान हमेशा है, क्योंकि उन्होंने कभी इस रिश्ते में कठोरता नहीं लाई है, बदले की भावना से कभी भी उन्होंने राजनीति नहीं की है। इसलिए जो है वो लोग चाहते हैं कि वो उनकी पार्टी में आ जाए। अब क्या नितिन गडकरी ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? क्या सचमुच में नितिन गडकरी बीजेपी को छोड़कर उद्धव ठाकरे की पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे? क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा हलचल मचा हुआ है दोस्तों, जबरदस्त तरीके का हलचल। बीजेपी बहुत लीपापोती करने की कोशिश कर रही है कि कलह सामने ना आए।
उनका मनमुटाव बाहर निकल कर ना आए, लेकिन मंच से कहीं ना कहीं दर्द जो है वो छलकता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।